हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो एक ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट है इसमें बायो, सेकेंड है आपका मैकेनिक्स। ठीक है, बायो का मीनिंग होता है यहाँ पर आपको पता है लाइफ, और फील्ड ऑफ मैकेनिक्स का मतलब होता है फील्ड ऑफ फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में सारी जो बातें होती है हमारे मोमेंट्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हटा के रिप्लेस कर देंगे मोमेंट्स वर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उसके स्टडी स्टडी करने को, ठीक है, बायोमैकेनिक्स वहाँ पर कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम, जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं बायोमैकेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है आपका अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट्स। ठीक है, जो आपके ह्यूमन मूवमेंट है, ह्यूमन बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उसको समझने में आपको यहाँ पर इससे हेल्प मिलती है। ठीक है, सेकेंड है आपका नॉलेज अबाउट फोर्स ऑन बॉडी। ठीक है, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी फोर्स हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको नॉलेज मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, आपका थर्ड है आपका एफिशिएंट मूवमेंट्स। ठीक है, जो बायोमैकेनिक्स है उसमें सारा जो स्टडी है वो मूवमेंट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सारी नॉलेज है, ठीक है, एफिशिएंसी है जितनी भी मूवमेंट्स की, वो वहाँ पर इसके बायोमैकेनिक्स के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका करेक्ट मूवमेंट। जो आपके जितने भी मूवमेंट्स हैं आपको पता चल जाएगा इसके स्टडी करने से कि कौन से हमारे मूवमेंट्स किस तरीके से हमको करने चाहिए और किस तरीके से नहीं करने चाहिए। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारे जो मूवमेंट्स हैं बॉडी में वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको 5 टॉपिक्स आपको यहाँ पर कल इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स 5 कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका टाइप ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट है यहाँ पर आपका फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन क्या है? आपका जो जॉइंट का बेंडिंग मूवमेंट है उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारा जॉइंट का जो एंगल होता है वो वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर हमारे जॉइंट का जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा मूवमेंट है? आपका फ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप अपने एल्बो को अंदर की साइड मोड़ते हो। ठीक है, जो अपनी कोहनी है, ठीक है, जो एल्बो हो उसको अंदर की साइड मोड़ते हो तो जो हमारा एंगल है हमारी एल्बो का वो वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप पिक में देख रहे हो तो ये क्या है, हमारा जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा मूवमेंट है? यहाँ पर आपका फ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एक्सटेंशन। ठीक है, ये अपोजिट होता है बिल्कुल फ्लेक्शन के, कि जो फ्लेक्शन में जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है वहाँ पर, और इसमें जो एक्सटेंशन में होता है आपका जो एंगल है वो वहाँ पर इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे कि अपनी जो एल्बो है अंदर की साइड फोल्ड की तो ये फ्लेक्शन है, और उसको बाहर की साइड खोला, ठीक है, वो है एक्सटेंशन। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि फ्लेक्शन में आपका जो एंगल है वो डिक्रीज होता है और आपका एक्सटेंशन में आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन क्या है? जो हमारी मेन बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा जो मोमेंट होता है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को अपनी बॉडी से दूर ले जाना। ठीक है, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं ये दोनों हाथ बॉडी से, जो हमारी मेन बॉडी है, जो आपकी वर्टिकल बॉडी खड़ी है, ठीक है, इससे आपके दोनों हाथ दूर लेके जा रहे हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं अबडक्शन। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पर है आपका एडक्शन। ठीक है, ये भी आज के अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसके पास अपने जो बॉडी पार्ट्स है उसको लाने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं एडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन में क्या होता है, आपका जो फर्स्ट है एलिवेशन में आपका जो हमारे शोल्डर्स हैं उनको अपवर्ड साइड में लेके जाना, अपवर्ड साइड में मूव करना। ठीक है, एलिवेशन होता है। ठीक है, और आपका डिप्रेशन जो होता है उसमें आपको जो आपके शोल्डर्स हैं उनको डाउन साइड में लेके जाना, मतलब ऊपर से नीचे की साइड लेके जाना, ये होता है आपका डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, ये आपके दोनों दोनों टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, आपके इंटरनल रोटेशन और आपका एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, इनको ध्यान से समझना। आप इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, जो आपकी मिड बॉडी होती है, ठीक है, जो आपकी वर्टिकल बॉडी होती है
उस साइड में मूवमेंट करना, ठीक है, उसकी तरफ मूवमेंट करना, ठीक है, ये इंटरनल होता है। जैसे कि आपका हाथ है, आप हाथ को बॉडी की तरफ से रोटेट करोगे, ठीक है, बॉडी की तरफ से रोटेट करोगे तो ये इंटरनल रोटेशन है। और आप जो एक्सटर्नल रोटेशन है उसमें क्या है, बॉडी के अपोजिट की तरफ से आपको उसको मूव करोगे या रोटेट करोगे, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल रोटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सरकमडक्शन मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो सरकमडक्शन मूवमेंट होता है, ये आपकी बॉडी में जो आपके 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं, आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन, ठीक है, इन चारों का एक कॉम्बिनेशन होता है आपका सरकमडक्शन मूवमेंट, ठीक है। इसमें आपके जो बॉडी में बॉल और सॉकेट वाली जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें जो मूवमेंट उन जॉइंट्स में ये मूवमेंट होता है, ठीक है। जो जैसे कि आपकी एल्बो है, जैसे कि आपका शोल्डर है, जैसे कि आपका नी है, ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट वाले जो जॉइंट होते हैं उनमें ये मूवमेंट होता है, ठीक है। याद रखना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन, ठीक है, इन चारों का कॉम्बिनेशन ये एक मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन के तीनों जो आपके तीनों नियम हैं वो जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है, सेम चीज़ वहीं पर है आपके, ठीक है। आपका फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड है आपका लॉ ऑफ एक्सलरेशन, थर्ड है आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। इनमें कोई चीज़ आपको लर्न करने वाली नहीं है, आपने पढ़े हैं, आपको पता है अच्छे से, ठीक है, बस आपको नोट डाउन करना है। और आपका फोर्थ टॉपिक है यहाँ पर फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स और रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इसको आपको नहीं करना है। और ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर न्यू चैप्टर। ये चैप्टर है आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी क्या होती है मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूँ। साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी करने के सब्जेक्ट को हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और है आपका नेक्स्ट है यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है। किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में स्टडी करने के सब्जेक्ट को हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में है, उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर आपका पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेक ए पर्सन यूनिक, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहो तो पर्सनैलिटी वो थिंग है, पर्सनैलिटी वो चीज़ है जो किसी भी पर्सन को एक यूनिक बनाती है, ठीक है। यूनिक कैसे बनाती है, कोई भी पर्सन को यूनिक कैसे पता चलेगा कि ये यूनिक है, ठीक है, उसकी थिंकिंग है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसका जो बिहेवियर है, ये उसको यूनिक बनाते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी क्या है कि जिसमें आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो फीलिंग्स है, जो बिहेवियर है, वो आपको एक अलग अलग कैटेगरी में वहाँ पर डिवाइड कर देती है या आपको यूनिक बनाती है, ठीक है, उसको कहते हैं पर्सनैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका सेल्डन क्लासिफिकेशन, बॉडी स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी, ठीक है। ये क्या है आपने 11th में पढ़ा था, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो विलियम सेल्डन्स है हमारे, उन्होंने हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी की जो बनावट है, उसको हमारे ह्यूमन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर आपका एंडोमॉर्फिक, सेकंड है आपका मेसोमॉर्फिक, थर्ड है आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हेल्थी पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो राउंड होते हैं, वो थोड़ा फैटी पर्सन होते हैं, उनकी जो नेक होती है वो बहुत छोटी होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और जो उनकी टमी होती है वो थोड़ी बाहर निकली हुई होती है, मतलब एकदम हेल्थी, थोड़े से मोटे से ये पर्सन होते हैं, ठीक है। और जो इनमें एंड्योरेंस होता है, जो स्पीड होती है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो एक अच्छी खासी होती है, सॉरी लो फिटनेस होती है, ठीक है। इसमें जो आपकी जो फिजिकल फिटनेस होती है, जो आपकी स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं वो एक लो लेवल में होती है, ठीक है।
बट जो इनकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पर मेसोमॉर्फिक, ठीक है। मेसोमॉर्फिक क्या होते हैं, जो एथलीट बॉडी होती है, जिसको एथलीट बॉडी बोलते हैं, वो होता है मेसोमॉर्फिक, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, जो मसल्स होती है, एकदम मस्कुलर होती है, और जो चेस्ट होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, लेग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, आर्म्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और ये एक ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। इनकी जो हाइट होती है वो एक मीडियम हाइट वहाँ पर होती है, ठीक है। इनमें जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्पीड होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और जो पर्सन होते हैं वो एक्टिविटी करने में एकदम रेडी रहते हैं, एकदम से कोई भी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पर एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं वो पतले होते हैं, हाइट उनकी ज़्यादा होती है लेकिन वो पतले होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी स्लिम होते हैं, इनका जो फेस होता है काफ़ी नैरो होता है, जो शोल्डर होते हैं वो भी काफ़ी नैरो होते हैं, शोल्डर, चेस्ट और हिप्स इनके नैरो होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में फैट बहुत कम होता है, और जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो इनमें एंड्योरेंस होता है वो काफ़ी होता है, ठीक है। जो आपके लॉन्ग रेस के जो एथलीट होते हैं, जैसे कि आपका 10,000 मीटर, आपका हाफ मैराथन और मैराथन, ठीक है। तो जो इन लंबी रेस को जो लंबी रेस में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो यही लोग होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी दूर तक दौड़ते हैं। इनमें एंड्योरेंस कूट कूट के यहाँ पर भरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका जंक्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम कहते हैं, जो एक सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी होती है, उसको क्लासीफाई यहाँ पर करता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोशल डायमेंशन जो क्लासिफिकेशन होता है वो कौन सा होता है, तो आपको लिखना है जंक्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन सा होता है, तो आपको लिखना है सेल्डन का सोमैटोटाइप्स, जिसमें आपको मैंने अभी बताया है आपका एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है। और आपका जो सोशल क्लासिफिकेशन है वो है आपका जंक्स क्लासिफिकेशन। अब इसका जो जंग नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो कार्ल जंग, इन्होंने इसका जो क्लासिफिकेशन किया था, इनके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन हुआ था, इसलिए इसका नाम जंग्स क्लासिफिकेशन यहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में किया गया। फर्स्ट है यहाँ पर आपका इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, सेकेंड है यहाँ पर आपका एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो जो फर्स्ट है आपका इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, आप सभी जानते हैं कि ये लोग थोड़े शाय किस्म के होते हैं, अपनी चीज़ें और सॉरी अपनी थिंकिंग, अपने जो थॉट्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, जो अपनी कुछ लोग मतलब लोगों से बात करने में डरते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं, और जो कोई एक काफ़ी जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर कुछ बोलने के लिए उनसे दिया जाए तो वो वहाँ पर नहीं बोल पाते। जो डिबेट टाइप की होती है, जो स्पीच टाइप की होती है, अगर इनको कहा जाए कि आपको बोलना है तो ये वहाँ पर नहीं बोल पाते, इनको कहते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। इसके अपोजिट है आपका एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ये जो है, ये पर्सनल जो आप अपॉर्चुनिटी होती है उसको अच्छे से रिसीव करते हैं, ठीक है। अगर इनसे कोई कहे कि आपको स्टेज पे बोलना है, आपको कोई डिबेट करानी है, तो ये अपना आप खुद ही बोल देते हैं कि हाँ मेरे को बोलना है, मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब ये पब्लिकली अपने थॉट्स मतलब सबको बताते हैं, अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे से यहाँ पर शेयर करते हैं। तो ये टू टाइप्स हैं आपके जो सोशल क्लासिफिकेशन है ह्यूमन पर्सनैलिटी के, तो ठीक है, इंट्रोवर्ट और आपका एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका बिग फाइव थ्योरी, ठीक है, इमोशनल डायमेंशन पर्सनैलिटी, ठीक है। इमोशनल वे पर पर्सन को क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, आपका फिजिकली आपका सेल्डन ने डिवाइड किया था थ्री टाइप्स में, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक। और आपका कार्ल जंग ने किया था आपका सोशली क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें टू टाइप्स बताए थे, आपका इंट्रोवर्ट और आपका एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ये है आपका इमोशनली क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें
फाइव, जैसे कि आपको बात नाम से ही पता है, बिग फाइव थ्योरी, ठीक है। इसमें 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू इमोशंस, पर ह्यूमन को अकॉर्डिंग टू इमोशंस 5 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है। ये हाई इमोशनल होते हैं, जो एडवेंचरस एक्टिविटी होती हैं उनको करना पसंद करते हैं। जो आपका, अगर कोई दोस्त इनसे बोले कि कल आपको नैनीताल घूमने चलना है, कल आपको शिमला घूमने चलना है, तो ये तुरंत से उसको हाँ कर देते हैं और घूमने चले जाते हैं। तो इस तरीके के ये होते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये जो पर्सन होते हैं सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, और जो इनका अचीवमेंट होता है, जो एम होता है उसको अचीव करते हैं, और जो इनका बिहेवियर होता है एक बहुत ही डिसिप्लिन टाइप का इनका बिहेवियर होता है, ठीक है। किसी भी काम को ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, किसी भी काम को प्री प्लान करके करते हैं। कोई भी काम करना होता है उसको प्लान करते हैं कि इस तरीके से ये काम यहाँ पर होना है, ठीक है। थर्ड टाइप है यहाँ पर आपका एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। ये जो पर्सन्स होते हैं ये एक हाई एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, मीन्स किसी भी काम को एक हाई एनर्जी से ये करते हैं, मतलब कोई काम करना हो तो उसको जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करते हैं, एकदम पॉजिटिव वे में किसी भी काम को करते हैं। इनको जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, इनमें जो इमोशंस होते हैं, जो थिंकिंग होती है आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये इनकी जो सोशलेबिलिटी होती है आपकी, ये भी काफ़ी पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके के ये पर्सन होते हैं, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पर आपका एग्रीएबलनेस, ठीक है। ये जो पर्सन होते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल पर्सन होते हैं, इनका जो नेचर होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर किसी इंसान को हेल्प की नीड है तो ये बेझिझक उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हेल्प कर देते हैं। और जो इनका नेचर होता है काफ़ी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो ये काफ़ी दूसरों पे ट्रस्ट करने में बहुत आसान, मतलब बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं किसी भी इंसान पर, ठीक है, क्योंकि इनकी जो थॉट्स होते हैं, इनकी जो थिंकिंग होती है काफ़ी पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका न्यूरोटिज्म पर्सन जो होते हैं, जो पर्सनालिटी होती है न्यूरोटिज्म पर्सनालिटी जो होती है उन ये थोड़ा अलग होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। इनका जो जो नेचर होता है काफ़ी एंगर टाइप का इनका नेचर होता है, काफ़ी गुस्से में ये रहते हैं। और जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन को भी काफ़ी फेस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनका जो फेस होता है, सॉरी जो नेचर होता है वो एक काफ़ी एंगर टाइप में होता है, ठीक है। इस तरीके से ये चार जो सॉरी पांच के पांच जो आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका इम्प्रूव फिजिकल पर्सनैलिटी, ठीक है। जब भी कोई इंसान फिजिकल एक्टिविटी करता है, फिजिकल वर्कआउट करता है, तो जो उसकी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो आपका वर्कआउट करने से आपकी बॉडी हेल्थी होती है, मस्कुलर बॉडी बन जाती है एकदम परफेक्ट। जो आपकी बॉडी होती है, फिजिकल पर्सनैलिटी होती है, वो वहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है। जो कोई इंसान, डेफिनेटली कोई इंसान फिजिकल वर्कआउट करेगा तो जो उसकी हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि अगर आप डेली 20 मिनट्स का कोई भी वर्कआउट करते हो, वर्कआउट कोई भी करते हो, आप रनिंग करते हो, आप जंपिंग करते हो, या आप डांस करते हो, या आप जिम करते हो, या आप रोप स्किपिंग, एक्स वाई जेड कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है आपको बीमारी से दूर रखेगी, और बीमारी से दूर रखेगी तो आपकी जो हेल्थ है वो डेफिनेटली वहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड है आपका आपका सोशल पर्सनैलिटी डेवलप, ठीक है। जब कोई पर्सन स्पोर्ट पर्सन होता है, ठीक है, वो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में खेलने के लिए जाता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए जाता है, जगह जगह पर खेलने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसका जो अलग अलग एनवायरमेंटिकल पर्सन से वहाँ पर उसका मीटिंग होती है, उनमें रहते हैं, तो वो वहाँ पर क्या होता है सोशली हो जाता है, ठीक है। उसको सोशल पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी 5 टॉपिक इनको लिख सकते हो, ठीक है। 5 लिख लेना जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन आपका एक वर्ड है जो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिस जो है मूवर, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पर टू चेंज और टू मूव, ठीक है।
मतलब अपने आप को चेंज करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अगर सिंपली वर्ड में कहें तो मोटिवेशन क्या है, ठीक है। मोटिवेशनल एक इंटरनल या एक्सटर्नल एक फोर्स है जो आपको कहता है कि जो इस काम को आप कर रहे हो उसको करते रहो, आगे बढ़ो, रुको मत, और जो आपका एम है उसको अचीव करो, जो आपका गोल है उसको अचीव करो, ठीक है। और सेकंड है यहाँ पर आपका टाइप ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट है इंटरनल, ठीक है, और सेकंड है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। तो जो फर्स्ट है आपका इंटरनल, इसमें क्या है आपका जो इंटरनल आपकी जो वाइब्स हैं वो वहाँ पर आपको मोटिवेट करती है कि आप आपको फोर्स करती है कि आपको ये वर्क करना है, ये आपका ये गोल है, इसको आपको अचीव करना है। वो आपको हमेशा आपको प्रोत्साहित करती है कि आपको इसको अचीव करना है, इसके लिए जो आप वर्क कर रहे हो करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो इसमें जो टाइप्स हैं, इसके जो मोटिवेशनल टाइप्स हैं, यहाँ पर आपका जो फैक्टर्स हैं आपके इंटरनल मोटिवेशन के। तो इसमें फर्स्ट है गोल सेटिंग, मतलब आप कोई भी एक गोल बनाओ, ठीक है। सेकंड है आपका सेल्फ अप्रेजल, ठीक है, सेल्फ अप्रेजल करो वहाँ पर। और आपका थर्ड है ऑटो सजेशन, फोर्थ है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, और आपका फिफ्थ है नॉलेज, ठीक है। इनमें से चारों आपको कर लेने हैं। और आपका थर्ड सेकंड है यहाँ पर आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। तो इसमें है आपका रिवॉर्ड, कि आप रिवॉर्ड को देखें कि सामने वाला की इस कोई भी एक कंपटीशन है उसमें जो रिवॉर्ड है काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है वहाँ पर, तो उसको देख के वहाँ पर आप मोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। सेकंड है आपका पनिशमेंट, कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको पनिश किया जाएगा, उसके डर से आप वहाँ पर मोटिवेट होते हो, ठीक है। और थर्ड है आपका यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन, फोर्थ है आपका ऑटो विजुअल एड्स, ठीक है। तो फिफ्थ है आपका टेस्ट एवोल्यूशन एंड कंपटीशन, फिर सिक्स है आपका टीचिंग मेथड, सेवन्थ है आपका टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप, और सेवन्थ एट्थ है आपका इक्विपमेंट्स एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। इस तरीके से ये आपका मोटिवेशन के फैक्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मोटिवेशन टेक्निक्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है गुड हेल्थ ऑफ एथलीट, ठीक है। अगर किसी एथलीट की जो हेल्थ है वो गुड रहेगी तो वो इंटरनली मोटिवेट होगा कि मैं इस वर्क को करने के लिए कैपेबल हूँ, मैं इस वर्क को आसानी से कर सकता हूँ, कि मुझे करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है आपका हेल्थी इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर कहीं पे आप, जैसा कि आपने सुना होगा कि आप कोचिंग किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग करने के लिए जाते हो, आप घर पर सेल्फ स्टडी करने की बजाय आप कोचिंग में जाते हो, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो उसी के लिए प्रिपेयर किया गया, उस एम के लिए प्रिपेयर किया गया, ठीक है। तो जो हेल्थी इन्वायरमेंट है उस एम को अचीव करने के लिए वो वहाँ पर उस कोचिंग में है, ठीक है। वहाँ पर आप जाके दूसरों को देख के वहाँ पर मोटिवेट होते हैं, दूसरे आपके साथ के जो स्टूडेंट है वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी वहाँ पर मोटिवेट होते हो इंटरनली, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पर गुड क्वालिटी अपर्चर्स एंड गुड प्ले फील्ड, ठीक है। ये भी आपका मोटिवेशन का एक टेक्निक है, आपका सफिशिएंट प्रैक्टिस। और आपका फिफ्थ है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, सिक्स है आपका कोचिंग एंड गाइडेंस, सेवन्थ है आपका स्पेक्टेटर क्राउड फीडबैक। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी दो टीम में आपका कंपटीशन चल रहा है और आपके जो स्पेक्टेटर है, जो क्राउड है, जो भीड़ है वहाँ पर, वो आपको मोटिवेट कर रही है, मतलब आपके लिए तालियां बजा रही हैं, आपको मोटिवेट कर रही है वहाँ पर, तो आप इंटरनली वहाँ पर मोटिवेट हो जाओगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैं वहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये इनके टॉपिक्स हैं। और थर्ड है आपका एक्सरसाइज, ये जो टॉपिक है आपका ये आपका डिलीट हो गया सीबीएसई की तरफ से, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और आपका स्ट्रेटेजिक्स फॉर इनहेंसिंग, ये भी आपका डिलीट हो चुका है, इसको भी आपको नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आप इनका नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और लर्न कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको कराए हैं। और आप इनको अपने जो नोटबुक है उसमें प्रिपेयर कीजिए और इनको लर्न कीजिए, ठीक है।